ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं अपने नाम के आगे लगाता हूँ CA, CS, CMA, IFRS लंदन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जैसे ही मैं अपना नाम लगाता हूँ और मैं अपने नाम के आगे कुछ लगाता हूँ बेटे, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं प्रोफेशनल हूँ। और आज के इस लेक्चर में मैंने आपको प्रोफेशनल के बारे में बताना है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल लेमैन एंड अ प्रोफेशनल और अ अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट एंड अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। क्या है डिफरेंस? तो बेटे, आज का ये जो लेक्चर है इसका नाम है लेक्चर नंबर 5। चैप्टर है प्रोफेशनल एथिक्स in accounting and business. We are doing F1 for ACCA, that what are the ethics to be taken into account in accounts and business, and what are the professional bodies, kya professional bodies hai, what are the norms which are to be taken into account, what are the code of conduct, what are the code of ethics to be followed, how we can differentiate a normal business with अ प्रोफेशनल। तो बेटे, मेरे साथ आप सभी अपने रजिस्टर्स को ओपन कर लें। बेटे, मैंने अपनी स्लाइड्स ओपन कर ली। बड़ी मेहनत से आपके लिए आज का लेक्चर नंबर 5 I have prepared for you. Great morning. Professional ethics in accounting and business. बेटे, मैं आज अपना विजिटिंग कार्ड भी लेकर आया हूँ। आप देखिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ये देखिए बेटे, इसमें अगर कुछ दिख रहा हो आपको तो मेरा नाम है और यहाँ पर CA का, ये देखिए, ये CA का मैंने स्लोगन लगाया और मैंने अपने नाम के नीचे लिखा है, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ और मैं ये भी हूँ। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस कार्ड को देता हूँ जब मैं किसी को, जब मैं कार्ड शेयर करता हूँ, व्हेन आई शेयर दिस कार्ड, यू नो, so when I share this card, the second person to whom I am giving, but that person get an idea that I am a professional. So today in lecture number 5, मैं आज के इस लेक्चर में यही बताने वाला हूं कि what is the difference between a professional, how can you become a professional, you are trying to become a professional, so what is the difference, what are the skills, what is the competence, what are the training content, and what are the additional responsibilities of those professionals. So आप जल्दी से रजिस्टर ओपन करें। लेक्चर नंबर 5, प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। बेटे, 4 अक्षर बड़े प्रीशियस हैं। आई विल बी डिस्कसिंग टुवर्ड्स दीज 4 वर्ड्स। द वन इज प्रोफेशनल, द सेकंड इज एथिक्स, the third is accounting, and the fourth is business. Professional, ethics, accounting and business. जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के होते हैं बेटे, 2.5 अक्षर प्रेम के। बेटे, मैं 2.5 अक्षर की बात नहीं कर रहा, अभी आपको प्रेम की बात नहीं करनी। नाउ फर्स्टली यू हैव टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोफेशन। सो मैंने उनको क्या किया, अलग अलग भी लिख दिया, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस। और लास्ट में आई हैव प्रिपेयर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड प्रोफेशनल। आपसे मैं पूछता हूं बेटे, आप सभी मेरे से दूर बैठे हैं लेकिन दिल से दूर थोड़ी है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड बिजनेस? बेटे, मैं जो लेक्चर्स आपके लिए ले रहा हूं, आई हैव प्रिपेयर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक तो हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है जो आप लिखते हैं, और आपको मालूम ही है जब हम चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं तो आई टेक द रिविजनरी पार्ट, द जूस्ड क्लासेस। उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, मैंने बेटे उसके लिए ऑलरेडी PPT स्लाइड्स वगैरह बनाई हुई हैं, जैसा आपने बाकी सभी लेक्चर्स में देखा होगा। मैंने इन सभी लेक्चर्स के लिए अलग से PPTs बनाई है। तो एक बार जब हमारा ये है पूरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं आई एम गोइंग टू रिवाइज, आई हैव ऑलरेडी रिवाइज इन लास्ट 9 चैप्टर्स इन 30 मिनट्स द होल चैप्टर। बेटे, एक ट्री बनाएंगे, PPTs बनाएंगे, और उस PPTs की हेल्प से, ये PPTs की सॉफ्ट कॉपी मैं आपको वैसे ही दे दूंगा, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर इट। सो द पॉइंट इज आई हैव डन अ हार्ड वर्क फॉर यू। तो आपको थोड़ा सा मेरी बातों को सुनना है, समझना है जो मैं कहने जा रहा हूं। आइए हम थोड़ा सा देखें इसको, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ प्रोफेशनल। मैं बात करूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ACCA, CFA, CMA USA, CPA USA, बेटे, all these are professions. Even doctor, engineer, teacher, all these are professions because all these persons have received a skill, a competency, a training. बेटे, इन सबको एक ट्रेनिंग मिली है, एक स्किल है इनके पास। They have achieved that knowledge
which differentiate a layman and these persons are named as professionals. So when I say a professional, and that person has a skill, has a knowledge, and it is being regulated by a separate professional body. जैसे we have a separate body for ACCA, Association of Certified Chartered, IFAC, International Federation of Accountants, IASB, International Accounting Standard Board, ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, ICSI, Institute of Company Secretaries of India. तो बेटे मैं आज के इस लेक्चर में सबसे पहली बात, बिकॉज फर्स्ट वर्ड है प्रोफेशनल, तो मुझे प्रोफेशनल के बारे में बताना है. सो आई विल फर्स्टली एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोफेशन. So profession, because then only I can tell that if this person is a profession, if this person is a professional accountant, then this person has to fulfill, has to abide by these fundamental code of ethics. बेटे IFAC की बात करेंगे, अभी सब करेंगे. बेटे आप बस पहले लिख लो प्रोफेशन, सभी ने लिखना बेटे. प्लीज एथिकली बैठेंगे, टेबल चेयर में बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे. आप आइए, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं. व्हेन आई से प्रोफेशन, आई मीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ प्रोफेशनल. आई मीन एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट इज अ प्रोफेशनल बॉडी. डॉक्टर, इंजीनियर, CFA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इन सभी में अगर आपको मैं कहूं तो देयर आर सम कॉमन फीचर्स इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है दैट व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशनल. एंड द फर्स्ट कॉमन फीचर इज that they must have received, they have a competency more than a layman, because they have more skill, they have more knowledge, and they have gone through a vigorous training, and then they have achieved a particular skill from that. For example, if I say accountant, ACCA or a normal CA or a normal accountant, there's a difference between all these three. But a CA or ACCA अगर करना है तो you have to do the training part, you have to clear the examination, and you have to achieve this much number of marks, you should have this much qualification, or you should have this much of eligibility criteria, बेटे वगैरह etc etc etc. There are so many criteria which you have to fulfill. Then only you can be named as ACCA Ramlal, ACCA Ram Pyari, Then only you can use the word ACC now for that. बेटे for getting something, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो ACC बनने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. बेटे तभी तो वो बिग 4 के ख्वाब पूरे होंगे. तो मैंने कहा देर आर सम कॉमन फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशनल. वन इज हैविंग, दे मस्ट हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. बेटे 5 फीचर्स हैं जो एक प्रोफेशनल में होने चाहिए, तभी हम कहेंगे दैट पर्सन इज अ प्रोफेशनल हैविंग अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल. एंड दैट पर्सन, डॉक्टर की बात करें, बेटे आपने देखा होगा कोविड-19 में ऑल डॉक्टर्स दे हैव वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. All auditors, all accountants, all engineers, they must work for the benefit of public interest, keeping in mind the public at large. But a self-interest nahi, public interest. So all doctors. So the point is, the first feature, the first common feature is, they have a specialized knowledge and skill. They act as in a public interest. अब अगर मैं ACC की बात करूं, इवन इफ यू नो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स इन विच ACC कैन वर्क. अब ब्रॉडली आई हैव रिटन 3 कि भाई इन अकाउंट्स में जाना है, इफ ही इज गोइंग फॉर ऑडिटिंग, और इफ ही इज स्पेशलाइजिंग इन टैक्सेशन, all these fields he can go for that. So the point is he, whether he is doing accounting work, whether he is doing taxation work, whether he is doing auditing work, all the work should be done keeping in mind the public interest. ये public है, सब जानती है. तो आप कोई भी वर्क करते हैं एज अ प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनल बॉडी, जो प्रोफेशनल बॉडी ने आपको सर्टिफिकेट दिया है ऑफ पासिंग, ऑफ प्रैक्टिसिंग, that you can do a practice, you have to abide by all the ethics of that professional body. इसी तरह से ACCA ने अपने कोड ऑफ एथिक्स दिया, आज अभी देखेंगे, which are applicable for students, for affiliates, for members. Similarly IFAC
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट दे हैव गिवन देयर ओन कोड ऑफ एथिक्स फॉर द अकाउंटेंट्स कि भाई अकाउंटेंट्स अगर हैं तो दे शुड फॉलो दीज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंस। ये 5 बातें आनी चाहिए, आज हम डिस्कस करेंगे। बेटे बेटे आप बस 2 मिनट मेरी बात सुनिए, मैं पहले ये कंप्लीट कर दूं। मैंने कहा कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल प्रोफेशनल्स हैविंग अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्टिंग एज अ पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट गवर्नेंस बाय अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बेटे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, it has to be run by a professional organization. Similarly, ACCA is being run by Association of Certified Chartered Accountants. Similarly, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनकी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और उन सभी प्रोफेशनल बॉडीज के एथिक्स हैं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते, मिस एप्रोप्रिएशन। ऑल बॉडीज हैव देयर डिफरेंट एथिक्स। तो आज हम देखेंगे, सो दे आर अबाइड बाय दोज एथिक्स एंड इफ दे आर डूइंग प्रैक्टिस, बिकॉज यू कैन बिकम ACCA, आफ्टर दैट यू कैन ईदर गो फॉर प्रैक्टिस और यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ जॉब। बट अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यू हैव टू गेट द प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये बताने जा रहा हूं दैट व्हाट आर दोज कोड ऑफ एथिक्स विच अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, बेटे प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, क्योंकि वो अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है। ही इज डूइंग टैक्सेशन वर्क, ही इज डूइंग ऑडिटिंग वर्क। तो बेटे उसका जो भी वर्क है that must be very accurate because all stakeholders are relying on his work. सारे stakeholders, shareholders, government, taxation, employees, all suppliers, customers, society at large are relying on this accountant. So this accountant has a major responsibility that this person, this accountant should follow all ethics. So similarly we will be today, आज हम 2 एथिक्स की बात करेंगे। नो डाउट IFAC के जो एथिक्स हैं और जो एथिक्स ACC ने दिए हैं दोनों सेम है और 5 ही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। और हम उनको कहां पे, गूगल बाबा में भी देखेंगे कि गूगल बाबा ने क्या बताया है हमारे को। आप देखिए मैंने डाला कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ IFAC कि भाई व्हाट आर द कोड ऑफ एथिक्स एज पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इंटीग्रिटी बोल दिया उन्होंने, ऑब्जेक्टिविटी कहा, कॉन्फिडेंशियलिटी बोल दिया, प्रोफेशनल बिहेवियर बोल दिया, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी बोल दिया। इट मीन्स आपको ये सारी बातें मेंटेन करनी पड़ेंगी इफ यू आर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। सिमिलरली अगर मैं ACC की बात करूं तो बेटे ACC दैट बॉडी अगेन हैज गिवन द फंडामेंटल कोड ऑफ एथिक्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट शुड बी फॉलोड बाय अ स्टूडेंट। इवन इफ यू आर डूइंग ACCA तो बेटे आपके लिए भी एप्लीकेबल है कोड ऑफ एथिक्स। आप ACCA आपने क्लियर कर लिया बट यू आर नॉट अ मेंबर, यू आर एफिलिएट, स्टिल दैट इज एप्लीकेबल ऑन यू एंड इफ यू आर अ मेंबर स्टिल देन ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल फॉर यू। तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैं आपको वो 5 प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूं एंड दोज प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइए हम एक बार देख लेते हैं बेटे, रजिस्टर निकाल लीजिए एंड वी विल बी फर्स्टली डिस्कसिंग प्रिंसिपल 1, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है? वैसे नॉर्मल मीनिंग देखें डिक्शनरी में, आप जो सोचते हैं थॉट्स, और जो बोलते हैं और जो करते हैं, there should be synchronization, there should be a coordination between all these 3 things. आपकी इंटेंशन भी वही होनी चाहिए, आप बोल भी वही रहने होने चाहिए, आप कर भी वही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, नहीं बेटे, दिस इज नॉट इंटीग्रिटी बट दिस इज अ नॉर्मल मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। वैसे आपको क्या लगता है एज ए अकाउंटेंट, when I say that IFAC says that you should have integrity, then what I mean by integrity, that the person who is doing the job, who is a professional accountant, who is a that person should not misappropriate the funds, should not give the false statements, should not give misleading statements. तो एक बार आप लिखें प्रिंसिपल 1 इंटीग्रिटी। तो पहले मैंने लिखा थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, फिर मैंने लिखा अकाउंटेंट्स नॉट टू एसोसिएट विद फॉल्स, मिसलीडिंग
और रॉन्ग स्टेटमेंट्स। बेटे अकाउंटेंट्स के ऊपर दुनिया रिलाय कर रही है और आपने ही एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इफ यू हैव डन अ रॉन्ग स्टेटमेंट, अ फॉल्स स्टेटमेंट, अ मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तो बेटे फिर तो ये तो बड़ी जबरदस्त अच्छी बात नहीं है। So the first principle which all professional accountants as per IFAC must follow, that is named as integrity. Integrity. आइए second objective, second principle is objectivity. Now after becoming ACCA, or a professional accountant can do a taxation work, can do a auditing work, can do a accounting work, can do a forex work, can do hedging work, कुछ भी कर सकता है। बट द पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर कि वो अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अर्जुन था ना बेटे, अर्जुन से जब गुरुदेव पूछते थे कि क्या लगा है, अर्जुन कहता था गुरुदेव मुझे तो आंख ही दिखती है। फोकस, ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी मच क्लियर। बेटे आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि मैं उससे कुछ बेनिफिट इनडायरेक्टली उठा लूं अपने क्लाइंट से। दैट इज नॉट द थिंग, So second principle rather is code of ethics principle number 2 is objectivity. मैंने देखिए दो लोग बनाए, एक तो बनाया ACCA, this person is ACCA and this person is client, ये client है। अब the point is this ACCA is giving tax consultancy। ये जो ACCA है और अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मैंने वर्ड यूज कर दिया ACCA शुड इज गिविंग टैक्स कंसल्टेंसी। तो बेटे इस प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इट शुड बी अनबायस्ड, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात, जो भी कंसल्टेंसी qualified accountant, professional accountant is giving to their clients, that should not be biased. कोई इसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। The first point is it should be unbiased. Second is there should not be any conflict of interest. And the third is the objective should be clear that I am only giving consultancy advice. So these are the 5 code of ethics being given by IFAC. बेटे पहला क्या था? इंटीग्रिटी। बेटे दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। बेटे थर्ड क्या है? नाउ यू आर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड यू हैव रिसीव्ड अ पर्टिकुलर नॉलेज, अ पर्टिकुलर स्किल, अ पर्टिकुलर यू आर बेटर देन लेमैन। तो आपके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, ट्रेनिंग डमी नहीं होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकली सब पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ प्रैक्टिकल अपडेटेड स्टैंडर्ड्स, अपडेटेड लॉज, रिवाइज अमेंडमेंट, सब मालूम होगा बेटे। यू शुड बी अपडेटेड। इसका मतलब एज अ डॉक्टर दैट पर्सन शुड बी अपडेटेड कि कोविड-19 के लिए क्या क्या मेडिसिन आ चुकी हैं या व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ दैट। सो दैट इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय द पब्लिक फ्रॉम दैट प्रोफेशनल। तो थर्ड लिखिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। Professional competency and due care. Accountants are required to follow updated, revised, latest standards. But standards are being given, accounting standards, IFRS, IASB, IAS, and the regulations regularly change हो रही है। regulations COVID-19 के बाद फिर regulations change हो गई। So that professional accountant should be aware of अपडेटेड स्टैंडर्ड्स, अपडेटेड रेगुलेशंस एंड अपडेटेड अमेंडमेंट्स। तो मैंने 3 आपको बता दिए प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल बताया, फर्स्ट इज इंटीग्रिटी, सेकंड इज ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। मैं आ गया जी फोर्थ में, कॉन्फिडेंशियलिटी। This is the most important because as a professional accountant, you are preparing the financial statements of that client. आपको उसकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी बेटे विद द ड्यू कोर्स ऑफ द वर्क, जैसे जैसे आप वर्क करेंगे। So the point is because you are aware of the personal information, financial information of that client, so that should not be misused. और उसको आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। दैट हैज टू बी कॉन्फिडेंस। यस, देयर आर सम एक्सेप्शंस दैट इफ दिस हैपेंस देन ओनली यू कैन डिस्क्लोज दैट, अदरवाइज यू कैन नॉट डिस्क्लोज इट। सो confidentiality is the code of ethic, I will say the fourth principle, which is very important. No disclosure of any information. बेटे, no disclosure of any
information of client unless legal or professional reason to do it. जब तक प्रोफेशनल या लीगल रीजन नहीं होता आपको इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड. मैंने एग्जांपल लिखा है बेटे, फ्रॉड डिटेक्टेड बाय योर क्लाइंट. अब टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने आपके क्लाइंट का फ्रॉड डिटेक्ट किया और टैक्स डिपार्टमेंट आपको फोर्स कर रहा है दैट प्लीज डिस्क्लोज द थिंग्स. यस, देयर आर सम एक्सेप्शंस, आई हैव जस्ट टोल्ड यू. इन दिस केस अकाउंटेंट कैन डिस्क्लोज. आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि बेटे यहां पे ऊपर लिखा ना अनलेस, ये देखिए क्या लिखा है, अनलेस लीगल और प्रोफेशनल रीजंस. अब इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं. इफ देयर इज अ लीगल रीजन और अ प्रोफेशनल रीजन, यस दैट कैन बी डिस्क्लोज्ड, अदरवाइज इट कैन नॉट बी. बेटे लास्ट हम आ गए प्रोफेशनल बिहेवियर. आप एक नॉर्मल मिडिल मैन को देखते हैं, रोड पे जा रहा होता है, और एक प्रोफेशनल को देखते हैं, डॉक्टर को देखते हैं, सीए को देखते हैं. बेटे यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल एज अ पब्लिक. यू नो, public expect something, some behavior of a professional, that decent behavior, that knowledgeable behavior, because that behavior will represent your body, your professional body को represent कर रही है. Supposedly Mr. A is a ACCA, he is a qualified member of ACCA, और वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो बेटे लोग क्या सोचेंगे कि क्या, because that will dent the image of ACCA. So your behavior is very important. So you should act professionally. तो बेटे last principle है professional behavior, expectation of behavior from a professional must comply with all relevant laws and regulations. It means that person must comply with all regulations, with all behaviors as per that. For example, मैंने लिखा ACCA is a qualified person and he is giving tax consultancy to his client and he is proposing them to have tax evasion. अब आप ये बताइए 100 clients tax evade कर रहे हैं, but उनके माइंड में क्या आएगा, ACCA की ब्रांड वैल्यू क्या है. You're getting my point? So he should act in the particular behavior. तो मैं आ गया बेटा लास्ट पॉइंट में, IFAC कोड ऑफ एथिक्स. आई रिपीट बेटे, एज अ ACCA आपको बहुत सारे आने वाले दिनों में यू विल बी गेटिंग ह्यूज फंड्स, पैसा मिलेगा. पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा बेटे, बट यू हैव टू फॉलो द एथिक्स. एथिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन लॉन्ग रन यू नो एथिकल मैन जो जनरली ग्रोज एज कंपेयर टू अनएथिकल. मैं छोटा सा बेटे गाना दिखा रहा हूं, आपने कमेंट में ये लिखना है कि आप को इसकी मूवी का नाम लिखना, और मैं ज्यादा देर दिखा नहीं पाऊंगा बेटा. कैटरीना कैफ और अक्षय है, आप देखिए क्या अक्षय कहना चाहते हैं. क्या बात है, क्या चीज है. बेटे मैंने कहा ना मैं ज्यादा देर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपने इसका मूवी का नाम कमेंट में लिखना है. पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी. बेटे पैसा नो डाउट इज इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू बी एथिकल. फर्स्ट स्टेप इज एथिक्स, और उसके बाद आएगा बेटे फंड्स. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं एक आपको वर्ड बता रहा हूं, IOPCP. दीज आर द 5 वर्ड्स. बेटे 5 अक्षर हैं, 5 पांडव थे बेटे. आई का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी. ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिविटी. पी का मतलब क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी. सी का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी. पी का मतलब क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर. तो आपको अगर ये याद हो जाए तो इजीली आप समझ लीजिए ACCA के भी कोड ऑफ एथिक्स याद हो गए. बेटे ACCA और IFAC के दोनों के कोड ऑफ एथिक्स सेम है, बट ACCA के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं दे आर एप्लीकेबल टू 3 पर्सन्स. 3 लोगों को एप्लीकेबल है, 3 को. IFAC के तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को एप्लीकेबल है, बट ACCA के स्टूडेंट्स को, मतलब आपको भी एप्लीकेबल है. एफिलिएट्स उनको भी एप्लीकेबल है, जो अभी मेंबर नहीं बने, पेपर क्लियर हो गया. थर्ड मेंबर्स उनको भी एप्लीकेबल है. तो बेटे हैं वही, आप देखिए मैंने लिखा है IFAC इज इक्वल टू ACCA स्टैक कोड ऑफ एथिक्स, और बेटे नाम है IOPCP. ठीक है जी. आइए, मैं भूपेश आनंद अपनी होश में
आज आपसे ये कहना चाहता हूं दैट वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 10 प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस. दिस इज लेक्चर नंबर 5. वी हैव डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट्स. बट अभी एक लेक्चर और लगेगा और उस लेक्चर 6 में मैं आपको कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स बताऊंगा और एथिक्स इश्यूज बताऊंगा एंड व्हाट आर द सेफगार्ड्स व्हिच वी कैन डू टू मैनेज दोज इश्यूज. तो आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम वी विल बी एबल टू कंप्लीट. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.